बागों के शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, आसमान पर बादलों के डेरे, हवा भी चलने लगी। मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 32 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत में मुसलसल 5वें रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी। सुबह 5:30 बजे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज़। फरुखाबाद में सबसे ज़्यादा 40.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 34.2, सगिया में 30.6, इकबाल टाउन में 15, समनाबाद में 13.8 मिलीमीटर बारिश, जौहर टाउन में 8.4, पानी वाला तालाब में 7.6, लक्ष्मी चौक में 6, निश्तर टाउन में 3.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में औसतन 8.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश, ट्रैफिक पुलिस ने रेन एडवाइजरी जारी कर दी। दौरान बारिश एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। शहरी गाड़ी या मोटरसाइकिल को गहरे पानी में ले जाने से गुरेज करें। फिसलन की वजह से मुनासिब रफ्तार और अगली गाड़ी से महफूज फासला बरकरार रखें। बिजली के खंभों और दीगर बरकी तनसीबात के करीब न खड़े हों। टूटे बिजली के तारों को देखकर मुतालिका इदारों को इत्तला दें। सीटीओ बोले, डिफेंस अंडरपास में ताहाल पानी मौजूद, कैनाल रोड अंडरपासिस क्लियर हैं। MD वासा खुफरान अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप का मुआयना किया। MD वासा की गली मोहल्लों की सतह तक मुकम्मल स्वीपिंग की हिदायत। खुफरान अहमद बोले, मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम अफसरान और अमला अलर्ट रहें। तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनिंग को साफ, जनरेटर्स को स्टैंड बाई और फ्यूल की तरसील को यकीनी बनाया जाए। नशेब इलाकों को क्लियर करने के लिए तमाम वसाइल ब्रोए कार्ड लाए जाएँ। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल कहते हैं, अब तक पंजाब में किसी बड़े अर्बन फ्लडिंग बहरान की सूरत हाल सामने नहीं आई। गुज़श्ता बरस जहां कहीं मकामात से पानी निकालने में 33 घंटे लगे, अब यही काम 2 से 2.5 घंटे में मुकम्मल हो रहा है। निकासी आप के निज़ाम की बेहतरी से वासा की ऑपरेशनल इस्तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। चोकिंग पॉइंट्स पर पानी खड़ा रहने का दौरानिया कम किया। बारिशी पानी को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का निज़ाम मौसर साबित हो रहा है। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरिया में पानी के बहाव में इजाफा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दराए सिंध में तरबेरा, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। दरिया रावी में बलुकी के मुकाम पर पानी का बहाव 83,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में पानी के बहाव में कमी हो रही है। नारोवाल, नाला, बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास मानसून की बारिशों में हाईवे की फील्ड फॉर्मेशन का जायजा लिया गया। हर जिला के फील्ड फॉर्मेशन से बारिशी पानी के निकास और हिफाजती तदाबीर पर ब्रीफिंग ली गई। मलिक सुहेब अहमद भट्ट बोले, शाहराहों के शोल्डर से पानी का निकास यकीनी बनाया जा रहा है। नहरी कटाव और पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए इंतजामिया के साथ पानी के निकास के लिए ताउन किया जा रहा है। सुपरा पंजाब टीमों का बारिश के बाद ऑपरेशन क्लीनअप जारी। नए तैनात DG सुपरा पंजाब अथॉरिटी उमर जावेद फील्ड में मुतहरिक। बारिश के बाद मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का सिलसिला जारी। DG उमर जावेद की शहर भर के अंडरपासेस और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की फौरी सफाई धुलाई की हिदायत। बोले, शहर को खूबसूरत और डस्ट फ्री रखने के लिए बारिश के बाद मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग जारी रखी जाए। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, DG अब्दुल्ला नैयर और दीगर अरकान की शिरकत। अथॉरिटी में तैनाती के तरीक़ाकार और माली मामलात की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वज़ीर की PSPA को अहदाफ के उसूल के लिए इक़दामात जारी रखने की हिदायत। ज़ीशान रफ़ीक बोले, ग्रीन एरियाज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PSPA का क़याम एक अहम इक़दाम है।
पीओ पंजाब साफ पानी अथॉरिटी जुल्फ़िकार अली अहमद भून की सरबराही में इजलास। जुल्फ़िकार अहमद भून बोले, पंजाब में साफ पानी के मनसूबों की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा। पीने का साफ पानी फराहम करना हुकूमत पंजाब की अवली तरजीहात में शामिल है। लाहौर समेत सूबे के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर QR कोड नस्ब किए जाएंगे। तमाम प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन डिजिटल डैशबोर्ड पर मुंतकिल किया जा रहा है। अमला खुलूस नियत से अवामी काफ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। गरीब अवाम पर हुकूमती पेट्रोल बमबारी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे लीटर महंगा होकर 331 रुपये 52 पैसे का लीटर हो गया। डीजल भी 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर बढ़ गया। फी लीटर कीमत 378 रुपये 66 पैसे पर जा पहुंची। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक 24 जुलाई तक किया गया। टाइम लाइन बनाना चाहिए जिसमें जिस तरह कि पहले था कि हर 15 दिन बाद या हफ्ते बाद चेंज होता था, पता होता था कि भाई इस हफ्ते या 15 दिन बाद ये फ्यूल है। डेली की बेस पे जो ये चेंज हो रहा है ये आवाम के लिए सरासर ज़्यादती है। ठीक है, सुबह उठते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ रही कुछ और होती है, शाम को फिर ऐलान होता है पेट्रोल की कीमत जो है कुछ और हो रही है। पहली क्लास के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि अगर रोज़ाना ही बढ़ाते रहेंगे तो जितने उन्होंने इनकम निकाली है पेट्रोल के लिए तो वो मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना। हमने सोचा कि जल्दी सस्ता हो गया, चलो सुकून हो गया, फिर 335 रुपये घट है इन्होंने, वो आपने सुकून नहीं लेन देना। गरीब आदमी क्या करेगा, दिहाड़ी भी 1000 रुपया होती है, घर का खर्चा होता है, बच्चों का दूध होता है और ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए होता है। 1000 रुपये में आदमी क्या करेगा। सर आप देख लें सस्ता कितना पेट्रोल हुआ है और महंगा कितना हो रहा है। डेली बेस पे 5 रुपये 4 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है और कोई पूछने वाला है नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा जारी। प्याज 120, टमाटर और लहसुन 400, अदरक 450, नींबू 220, सब्ज मिर्च 200 रुपये किलो में फरोख्त। टींडे और गोभी 200, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 450, मटर 350 रुपये किलो के हो गए। फलों में आलू बुखारा 540, सेब 450, आम 380, आड़ू 320, अमरूद 300, जामुन 260 और गरमा 220 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रायलर के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता होकर 497 रुपये का किलो हो गया। साफ़ी गोश्त 575 रुपये किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये की कमी। होलसेल रेट 329 रुपये। परचून बाजार में कीमत 343 रुपये किलो तक जा पहुंची। अंडे भी गरीब की पहुंच से दूर। अंडे 3 रुपये इजाफे के बाद 260 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7680 रुपये में की हो गई। रवा माह अंडे 34 रुपये दर्जन तक महंगे। फूड अथॉरिटी का एमएम आलम गुलबर्ग और मुस्तफात में ऑपरेशन। 17 फूड यूनिट्स की चेकिंग, 2 यूनिट बंद। 15 को 3,06,000 के जुर्माने आए। चेकिंग के दौरान एक मन से 60 मुख्तलिफ एक्सपायर अशिया और ममनुआ इस्तेमाल तर्क किचन में हशरात की भरमार। ताफुन ज़दा माहौल पाया गया था। 12 साला बच्चे को दादा से लेकर मां के हवाले करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने बच्चे असफर को उसके बयान की रोशनी में दादा असफर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अबर गुल खान ने दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर ने बच्चे को बासियाब करवाकर अदालत में पेश किया। मैं अपनी मर्जी से दादा के पास रह रहा हूँ। वालिदा ने धमकी दी कि मेरे साथ ना रहे तो तुम्हारा गला काट दूंगी। बच्चे असफर का बयान। हाई कोर्ट में हरबंसपुरा की रिहायशी खातून की 3 साला बच्चे की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर दी। अदालत ने पुलिस को हिदायत जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अबरुल खान ने बच्चे की वालिदा साइका अकबर की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे का वालिद फहीमुल इस्लाम बच्चे को लेकर दुबई चला गया है। खातून की इंटरपोल के जरिए बेटे को दुबई से बाजियाब करवाने की इस्तदा